ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद, हद नहीं। हद, कोई भी चीज़ का हद नहीं। जब बेहद का बाप मिला तो हर चीज़ बेहद में होना चाहिए। तो हद की खुशी क्या है? थोड़ा सा कुछ मिल गया, कोई चीज़ चाहना थोड़ी सी मिल गई। लेकिन बेहद जो हमसे ज़्यादा हो जाए, हमसे ज़्यादा हो जाए और जिसको हम बांटने के लिए मजबूर हो जाए। इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले जो हम सबको बांटते चले वो प्यार। तो बाबा कहता, बेहद की अपार खुशी में रहो। तो हर पल बाबा को साथ रखो तो ये अपार खुशी मिलती रहेगी। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाबा से तो ताकत बहुत बहुत मिल रहा है, लेकिन किन बच्चे ग्रहण करते हैं, किन बच्चों को ग्रहण होता है? उत्तर है, जिसे निश्चय है कि बेहद, हम बेहद के विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। तो विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, केवल सोचना नहीं है, बेहद के विश्व का परिवर्तन करने वाले बन कर दिखाना है। तब कहेंगे हैं हम बेहद के विश्व का परिवर्तन करने वाले। अभी तो देखिए कि एरिया एरिया को बांट दिया गया, मेरा एरिया तेरा एरिया, मेरा क्लास तेरा क्लास, ये सब बांट दिया गया। तो हम तो क्लास तक सीमित हो गए, हम तो एक क्लास तक सीमित हो गए, एक एरिया तक सीमित हो गए। और बाबा रोज हमें बेहद की पढ़ाई पढ़ाता है। हमें बेहद में जाना, हद में नहीं। कोई रोक नहीं सकता है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये परमात्मा का महावाक्य है कि अगर बच्चे के अंदर पूरा निश्चय हो तो वो बेहद के विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बन सकते हैं। हम बेहद विश्व का मालिक हमें बनना है, ये निश्चय पक्का करना है। हमें पढ़ाने वाला जब स्वयं विश्व का मालिक बेहद का है तो ऐसे बच्चों को तो बहुत ताकत मिलती है, जिसको निश्चय पक्का होता है कि बेहद का बाप हमें ज्ञान दे रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझा रहा कि क्योंकि बाबा जान रहा है कि स्वर्ग किससे बनेगा, बच्चों से ही ना बनता है स्वर्ग। बच्चे रहेंगे, सब आपस में प्यार से रहेंगे, भरपूर रहेंगे, खेल पाल करेंगे, वही स्वर्ग हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोगों में प्यार ही नहीं होगा, बंटवारा होगा, तो कैसे स्वर्ग? इसीलिए स्वर्ग में बहुत छटाई होगा। ये सब संस्कार जिसके अंदर रहेगा वो त्रेता के लास्ट में पहुंचेगा। जो सब पूरे बेहद के परिवार को लेके चलेगा वही सतयुग में पहुंचेगा। दादियाँ, मम्मा, बाबा, ये सब क्या है? बेहद में है। तो हमें नशा रहना चाहिए कि बाबा को रहता है कि पावन बनकर इन्हीं बच्चों को स्वर्ग में आना है फिर से। तो सारे विश्व का बाप तो एक ही है। यह बच्चों को निश्चय होता है कि सारे विश्व का बाप, तो सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है सबका? बाबा पूछता है कि इतना दिमाग में बैठता है कि कोई निमित्त बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहा। तो इतना निश्चय बैठता है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन बन गया है, आयरन एज हो गया है, दिमाग आत्मा में होता है। तो इतना दिमाग में बैठता है कि कौन बोल रहा है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे। बेहद का बाप होता है शिव बाबा, वह हम बेहद के विश्व को पलटने के निमित्त बना रहा है। बेहद के विश्व, आज विश्व की हर एक आत्मा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब दुखी है। तो बाबा हिंदू मुसलमान कह के ज्ञान नहीं देने आया है, बाबा तो अपनी आत्मा बच्चों को ज्ञान देने आया है। तो इसलिए बाबा हम बेहद के बच्चों को ही पलटने के निमित्त बना रहे हैं, बेहद के विश्व को पलटने के निमित्त बना रहे हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। दोजक किसको कहा जाता है? नर्क को। तो यह तो जानते हो, समझते हो कि गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी, साहूकार, बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में है क्या? बड़े सन्यासी, बड़े बड़े पोस्ट वाले, क्या वो स्वर्ग में हैं? सभी नर्क में हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी देखिए अंबानी है, नर्क में इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन उसका बेटा बेहद की बीमारी में झेल रहा है। बेहद की बीमारी जिसका इलाज हो ही नहीं सकता, अगर पूरा धन भी लगा दे, रो रहा है।
तो बाप समझाते इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब दोजक में है। यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी सी है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं, या भुला देते हो। क्या करते, भुला देते हैं या ठहरता नहीं, भुला देते हैं। किस लिए? हद के परिवार में, हद की इच्छाओं में भटक कर भुला देते हैं। विश्व की सभी आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सारे दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारा साथ दे रहा है। हमारे साथ यहाँ याद रहता है कि भगवान मेरे साथ है। अगर हम अंदर से भी कहीं झूठ को लेके चल रहे हैं तो याद रहता है कि भगवान मेरे साथ है, वो झूठ को देख रहा है। अगर हम गलत कर रहे हैं वो देख रहा है हर पल। क्या ये, अगर ये याद रहे तो हम कभी गलत करें ही ना, सहन कर लेंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे। तो कितना समय याद में बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? बाबा पूछ रहा है कि घंटा, आधा घंटा रहता है कि सारा दिन रहता है कि बाबा देख रहा है? तो यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। क्योंकि ताकत किस लिए चाहिए? बिना झूठ के तो चलता ही नहीं, बिना लोभ लालच के तो जिंदगी। अरे यही लोभ लालच करते करते लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं जो मेरे भाग्य में है वो आकर रहेगा, और जो नहीं है वो चाहे जिस रीति से भी आप लाइए नहीं आएगा। तो इस बार परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल तुम्हारे साथ है। यहाँ पर तो जैसे आते हैं तो बाबा साथ में महसूस होता है, लेकिन घर परिवार में जाते हैं तो लगता है कि अलग हो गए। जैसे कोई का पति बाहर में है, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे ही कहेंगे ना कि हमारे साथ यहाँ पर बाबा है, घर जाते तो भूल जाते हो। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप है हम सब में। शिव बाबा हम सब में विवास करता है। लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर भी भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान का दिया हुआ संस्कार है, इसलिए वो संस्कार रोकता है कि गलत मत करो। तो बाप जरूर एक जगह बैठता होगा ना, सूर्य की तरह। सूर्य ऊपर में एक जगह है, उसी तरह भगवान भी एक जगह है। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक अभी बना रहे हैं। ये आता है बुद्धि में कि स्वर्ग में कौन जाएगा, सतयुग में कौन जाएगा, जो अभी संस्कार अच्छा बना लेगा। तो दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, सारे विश्व के, हद में नहीं कि मेरा एरिया, मेरा घर, मेरा परिवार। अरे 2-4 परिवार को लग पूरा जीवन टेंशन ले लेके बिताते हैं, 2-4 लोगों का जीवन काटने के लिए, जबकि हर एक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आया है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन टेंशन में बिता देते, बस 5-10 लोगों के जीवन को चलाने के लिए। कोई को तो 1-2 को के लिए भी पूरा जीवन रो पीट के गुजारते हैं। तो बाबा कहता है इसमें तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इससे जास्ती खुशी का खजाना कहीं मिलता है क्या? कोई से मिलता है? कोई और देगा इतना खुशी कि हमें विश्व का मालिक बना दे? तो अभी तुमको मालूम पड़ा है यह बनाने वाले हैं शिव बाबा, बनने वाले शिव बाबा नहीं है। शिव बाबा मालिक नहीं बनता है, हम बच्चों को बनाता है। तो यह देवताएं कहाँ के मालिक है यह भी समझते हो? यह देवी देवता कहाँ के मालिक हैं? सतयुग के। तो भारत में देवताएं होकर गए, यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन में है। बाबा आज बहुत बार क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये दिमाग में रहता है दिन भर? आपका चलन व्यवहार में सुधार हो रहा है कि दिन भर हम फिर वही कलयुगी संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं? तो वह बातचीत करने का ढंग, वह दिमाग है, कैसे बातचीत करना है। हम किस कुल के हैं? किस कुल के हैं? देवी देवता कुल के। क्या वो जो देवी देवता जिस ढंग से बातचीत करते हैं वैसा बोलचाल हमारा हो रहा है कि आज भी गुस्सा आता है? आता है, यानी कि अभी देवी देवता के लाइन में नहीं आए हैं। तो बाबा कहता वो ढंग है, वो दिमाग है। आज बाबा गार्जियन में भी ना कड़ा गार्जियन बन रहा है। आज धर्मराज नहीं है, गार्जियन है। आज पिता के रूप में डांट रहा है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते हो। दिन भर में चेक करें कि आज पिता कड़ा रूप में है।
तो किसी की हमारी चलन तो ऐसी नहीं है कि किसी को दुख दे देते हैं, कड़ा बोल देते हैं। सतयुग में ये सब कोई ग्लानि की बात थोड़ी करोगे, तो लेके तो जाना नहीं है, सब कुछ खत्म कर देना है। वहाँ ग्लानि की छी छी ख्यालात नहीं होंगे। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो, पाप कट जाएंगे। जो पाप का बोझा है वो कट जाएगा। आप पाप नहीं बनाना है। तुम हाथ उठाते हो क्या बनने के लिए? क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है बनने लायक। बाप बैठ पढ़ाते हैं, या दिमाग में जोर से बैठता है कि कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है, सोडा वाटर हो जाता है, खत्म हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में इतना नशा रहे तो लगेगा कि क्या कर ले बाबा, और क्या कर ले, भगवान हमें पढ़ा रहा है। विश्व का मालिक बनाने के लिए भगवान पढ़ा रहा है। यहाँ तो सब पतित हैं, रावण संप्रदाय है सब। आप एक ही घर में देखिए ना, सब अलग अलग संस्कार, सब अलग अलग। लड़ाई का कारण यही हुआ, लड़ाई का यही कारण हुआ। कल की बहुत अच्छी कहानी थी कि एक पति पत्नी थी, और पति बोल रहा ना कि हम अपने बेटा को इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, और माँ बोल रही नहीं हम तो सन्यासी बनाएंगे। बोले क्या तुम रट लगा दी सन्यासी सन्यासी बनाने का? तो एक बेटा, दो बेटा, सब बाप बोला नहीं हम अपने अनुसार बनाएंगे, बना लिया। 2-3 बेटा, लास्ट एक बेटा और हुआ, उसको बोली हम तो अब बनाएंगे सन्यासी। उसको गुरुकुल में भेज दी और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया। अब एक समय डॉक्टर इंजीनियर बन गया, 3 बेटा इधर और एक बेटा सन्यासी बना। अब बाप को दुख हो रहा है कि क्या तुम कर दी बताओ। सो कितना अच्छा मतलब सब बन रहा था, डॉक्टर इंजीनियर, एक छोटा बेटा का भविष्य तुम खराब कर दी। बोले परख लेते हैं ना कि कौन खराब किया। क्या की, पति को अंदर में बोली छुप जाइए एकदम, और बाहर में सिंदूर उंदूर जैसे तैसे कर दी, बिंदी उंदी कर दी, चूड़ी थोड़ा सा तोड़ दी और साड़ी कर ली और उसके फाड़ दी, और उसके बाद चिल्लाने लगी कि देखो बेटा तुम्हारे पापा आज हमको कितना मारे हैं, कितना मारे हैं, हमको गाली दे रहे हैं दिन भर, कितना मार रहे हैं। उधर से बड़ा बेटा आता, बोले क्या हुआ माँ क्या हुआ? बोले देखो ना पापा को आज क्या हो गया है। तो बोलते सठिया गया है क्या बूढ़ा? कड़ा शब्द में बोला। अच्छा रुको, कहाँ है? बोले अभी नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो बोले आने दो तब उसको बताते हैं, और चला गया खाना खाने के लिए। दूसरा बेटा भी वही सब बोला कि क्या बात है, पूरा जवानी काट लिया, बुढ़ापा में यही सब करना है। इस ढंग से तीनों बेटा आया और उल्टा पुल्टा बोलकर फिर चला गया। माँ को उसी हालत में छोड़ दिया, ये भी नहीं कि हाँ माँ उठो खिला देते हैं, खाना पीना खाओ, कुछ नहीं। और उसके बाद उधर से लास्ट जो बेटा था वो भी गुजरा था, हरिओम हरिओम करके ज्ञान देने जाता था। सुना माँ का चीख तो आ गया। बोले क्या हुआ माँ? बोले कि ऐसा सब बात, वो भी उसके सामने भी हुई। बोले नहीं माँ, पूरा जीवन भर तुम्हारे पापा तुम्हारा सहयोगी बने हैं, जरूर कोई बड़ा टेंशन का बात होगा जिसके कारण हो सकता तुम ही कुछ बोल दी, उनको गुस्सा आ गया होगा। सो ऐसे तो पापा कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तो जो उसका पिता था वो अंदर में आंसू बहाने लगा, और तब बोली बताइए किसमें संस्कार अच्छा है, केवल पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाना कि एक संस्कार आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये ज्यादा जरूरी है। आज लड़ाई झगड़ा का कारण यही हो रहा है, लोग पैसों के पीछे केवल भाग रहे, संस्कारों के पीछे नहीं। तो बाबा कहता है यह तो सब पतित है, रावण संप्रदाय है। कहाँ कथा है ना, रावण ने बंदरों की सेना ली, बंदर मतलब सबसे ज्यादा विकारी। आज बाबा हम सब क्या बन गए थे, एकदम विकारी, और अब बाबा चुन रहा हम बच्चों को। तो फिर वह यह किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते, विकारों को जीतना सिखा रहे हैं। गुस्सा भरा हुआ है, गुस्से को खत्म करना सिखा रहे हैं। तो तुम यहाँ लक्ष्मी नारायण बनाते हैं बाबा, बनते हो। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तो फट से कहोगे हमें भगवान पढ़ाते हैं, भगवानुवा। जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं तो निश्चय से पढ़ाते हैं, वह यह बन जाते हैं। मतलब कहीं भी जाते हैं डॉक्टरी पढ़ते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं ना। उसी तरह यहाँ पर बाबा पढ़ा रहा है तो बाबा हमें देवी देवता बना रहा है। तो पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह पढ़ाई है, सारे बच्चे एक जैसा पढ़ाई कर रहे हैं, सुनते सब हैं, धारणा कम करते हैं, सबके अंदर धारण नहीं हो पाता है।
तो बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा दे रहे, लक्ष्मी नारायण का फोटो। हर नर नारायण के समान बन जाए, हर नारी लक्ष्मी के समान बन जाए। तुम समझते हो कि इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, खुशी की बात होनी चाहिए। IAS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम ये पढ़कर बनेंगे, ये करेंगे, फिर घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, मतलब ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ये करेंगे। इतना ही लक्ष्य उन लोग का रहता है कि अगर कोई बड़ा जॉब या बड़ा बिजनेस कर ले, घर बड़ा बना ले, जेवर ले ले, पत्नी को पति को इतना कर दे, बस इतना ही लक्ष्य। कितना थोड़ा सा है, और उसके बाद शरीर छोड़ दे, सब यही रह जाएगा। तो बुद्धि में चलता ये सब है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बैठ बाबा पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है और पवित्र बनना है। मन मंदिर है, मंदिर बनाए मन को। तो बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। आप पवित्र कर्म है ना गुस्सा करना, ये देवी देवता का लक्षण नहीं है। तो बाप कहते अगर कोई उल्टा काम कर लिया है तो कमाई चट हो गई। दुनिया के नजर में हम क्या है कि हम बहुत प्यार से बात करें, और अगर कहीं चिल्लाकर गुस्सा करके बात कर लिए, लड़ाई कर लिए, लोग क्या बोलेगा, देखो ब्रह्मा कुमारी में जाकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो सारा कमाई चट हो गया। तो यह मृत्यु लोग पुरानी दुनिया, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। कमा रहे हैं, जैसे कमा रहे हैं तो क्या करते, घर टूटा फूटा है, शुरू से झोपड़ी में रहे, और जब पैसा कमा लिए तो क्या करते हैं, कुछ देर के लिए दूसरे घर में किराए पे रहते हैं, रहता ना लोग, और वहाँ तोड़कर नया मकान बनाता है। तो उसी तरह बाबा कहता अभी तुम किराए के मकान में हो, ये शरीर किराए का मकान है, और अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, उससे दूसरे जन्म में हम लोग लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो सरकमस्टांस भी ऐसे हैं कि यहाँ पर रहने लायक नहीं है। परिस्थितियाँ कैसी है, इस दुनिया में रहने लायक है? घड़ी घड़ी दुख, बीमारी, आपदा आ ही रहा है। तो बाप हमको पढ़ाते अमर लोक के लिए, सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। अभी हाथ में कोई पुस्तक नहीं ले रहे हैं, ओरली समझाते हैं बाप, मतलब मुख द्वारा सबको समझा रहे हैं। पहली बात समझाते हैं बाबा कि अपने को आत्मा निश्चय करो कि मैं कौन, शरीर या आत्मा, मैं कौन हूँ। तो आत्मा निश्चय करो, और आत्मा इस शरीर में कितनी है, हमेशा के लिए है, ये तो कोई नहीं कहेगा कि हमेशा के लिए है। तो आत्मा भगवान बाप का बच्चा है, परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते हैं पाठ बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है, बहुत बड़ी स्टेज है, विश्व की स्टेज, बेहद की स्टेज है ना। चारों तरफ की आत्माएं देखती कितना दुखी है, जाते हैं कहीं तो सब आत्माएं दुखी है। रहम आता है कि कैसे इन लोगों का दुख दूर किया जाए। हम लोग केवल अपने दुख को दूर करते करते अंतिम चरण में पहुंच जाते, बस यही जीवन है। सुख कभी नहीं मिलता है क्योंकि ये कलयुग है। तो स्टेज पर पहले एक्टर पाठ बजाने आते हैं, भारत में नई दुनिया में आते हैं, मतलब सबसे पहले सतयुग भारत में होगा, उसके बाद त्रेता द्वापर कलयुग, पूरा विश्व में कलयुग फैल गया। तो यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो ना, क्या उन्हों को मल्टी मिलियनियर कहेंगे? मल्टी मिलियनियर कहेंगे देवी देवताओं को? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप ऐसे कहेंगे ना यह लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है, यह ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा करने के लिए। शिव बाबा क्या किया, पूरे विश्व को ही मंदिर बना दिया। सतयुग मंदिर है ना, तो मंदिर वहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ सतयुग ही मंदिर है, तो इसलिए वहाँ मंदिर में वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। और जब हम लोग द्वापर में आते हैं तो हम लोग शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं पूजा करने के लिए। तो पहले उनकी पूजा करते जिसने हमें पूज्य बनाया। सबसे पहले कौन सा मंदिर बना है? सोमनाथ का मंदिर बना है। तो बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते वो सेवा में लग जाते हैं तो ताजे रहते हैं। मतलब देखिए, पानी एक जगह जमा हुआ है, वो पानी पीने लायक नहीं, वो नाला कीचड़ बन जाता है। लेकिन जो पानी बहता पानी है वो पीने लायक होता, मीठा लगता है। तो उसी तरह जब बाबा का ज्ञान लेते हैं, तो जब तक दूसरी आत्माओं को ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं, उनका जीवन नहीं सुधार रहे, तो हम भी कीचड़ के समान हैं।
कोई फायदा नहीं है ऐसा जीवन का। तो बाबा कहता है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं आप ताजे रहेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नाला का पानी है, तो नहीं तो बासी हो जाते हो, बासी हो जाते हो। बच्चे जानते बरोबर यह भारत में राज्य करते थे और कोई धर्म नहीं था उस समय। जब देवी देवताओं का राज्य था तो मुसलमान थे, सिख ईसाई थे, ये तो बाद में आए। डीटीज में ही था, देवी देवताओं का राज्य था, फिर बाद में और धर्म आए। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, स्कूल में जब पढ़ते हैं तो लक्ष्य दिया जाता तुम क्या बनोगे। तो यहाँ पर बाबा क्या लक्ष्य दिया, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य दिया है। तो सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्कर में आए। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो, इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहा। निश्चय क्यों चाहिए, क्योंकि कल भी बाबा बोला यहाँ जादू मंत्र नहीं होगा, यहाँ बाबा पढ़ाने आया, पढ़ा कर लायक बना रहा है। साधु सन्यासी जादू मंत्र करके चलो कुछ प्राप्ति करवा देते हैं, यहाँ बाबा वो चीज नहीं कराएगा, पहले आपको लायक बनाएगा, लायक बना के फिर प्राप्ति स्वरूप बनाएगा। मतलब देखिए बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी कराते, उसके बाद ना सुख आएगा। उसी तरह हम लोग भी पढ़ रहे हैं, कुछ कर ले। तो सारी सृष्टि को पलटाने वाला, रेजुनेट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग में बदलने वाला एक बाप है, वही हमें पढ़ा रहा है। शिव बाबा ही हमें पढ़ा रहा है। इतना जरूर है कि मुक्ति धाम में तो सब जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में सभी नहीं आएंगे। मुक्ति धाम में सारे जाएंगे। लोग बोलते हैं ना कि चाहे जैसे भी जाओ लेकिन जाना तो सबको वही है, लेकिन मुक्ति धाम में सबको जाना है, स्वर्ग में सब नहीं आएंगे। अच्छा, जन्म तो हर बच्चा ले रहा है, तो सब स्वर्ग में आ रहा है, मतलब सब अच्छे से जन्म ले रहा है। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्वस्थ है, कोई कैसा है, तो सबका एक जैसा भाग्य, जन्म तो सब ले रहा है। तो बाबा कहता है सबका तो ऐसा नहीं भाग्य होगा, तो इतना जरूर है मुक्ति धाम में सब जाएंगे। अब तुम जानते हो हमको बाप इस विषय सागर वैश्यालय से निकाल रहे हैं। बाबा कहता है ये विषय सागर है, आज हमको ये चाहिए, इस विषय को पूरा करने के लिए लग गए, आज ये चाहिए। एक छोटे से बच्चे को देखिए, खिलौने से खेल रहा है, और उसके बाद जैसे बड़ा हुआ फिर किताब कॉपी की चाहना, फिर गाड़ी मोटरों की चाहना, मतलब विषय बदलता जा रहा है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। तो अभी बरोबर वैश्यालय है। कब से शुरू होता है ये? द्वापर से। यह तो तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष तक जब ये रावण राज्य शुरू हुआ, भक्ति शुरू होती है द्वापर से, तो द्वापर से ये विकारी ख्यालात शुरू हो जाते हैं। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वो वाम मार्ग में आ गए, भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। जब मंदिर खत्म हो गया, सतयुग त्रेता खत्म हो गया, तो मंदिर बनना शुरू हुआ। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है ना, हिस्ट्री तो सुने हैं ना कि सब सोमनाथ का मंदिर कैसा था, सोना हीरो से जड़ा हुआ मंदिर था, और उसको मोहम्मद गजनवी ने बहुत लूटा, कितने लोग लूट कर ले गए। तो मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे, आप सोचो कि कितना लोग लूट कर ले गए, तो कितना धन होगा मंदिर में, और जो बनाने वाला वो कितना धनवान होगा, उसके पास तो ज्यादा होगा ना। तो अच्छा, एक मंदिर तो नहीं बना होगा, एक मंदिर का नाम रखा गया, लेकिन बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे और सब हीरो से जड़ित थे। हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला गया है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा भी सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक को तो नहीं लूटा ना, बहुत सारा मंदिर हीरे जवाहरातों से, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे, वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि नहीं होती है ना। पहले इतना ट्रेन ये सब था, गाड़ी मोटर था, बैलगाड़ी से लोग जाते थे, तो इतना दूर दूर गांव शहर नहीं होता था, नज़दीक होता था। तो बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती चली गई, लोग बसते चले गए। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े से बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं, तो यह नशा होना चाहिए। घर में कभी भी रोना पीटना नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण से घर में रोना पीटना चिल्लाना नहीं होना चाहिए। यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करना है, शांत रहना। देवी देवता रोएंगे नहीं ना, तो हमें रोना पीटना नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है
यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। जिस नई दुनिया के फिर तुम मालिक तुमको बनाते हैं। बाबा कह रहा ना, इस कलयुग में अपने घर का भी कोई मालिक है? सभी लोग आपका कहना मानते हैं? नहीं, लेकिन बाबा हमें बेहद के विश्व का मालिक बना रहा, जहाँ सभी बात एक दूसरे का मानेंगे। तो बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए कि कैसे तुमको राजा बनना है। राजा कौन बनेगा? धर्म पर चलने वाला कि राज्य करने वाला, राजनीतिक सत्ता को अपनाने वाला? कौन बनेगा राजा? ना धर्म सत्ता वाला राजा बनेगा, ना राजनीतिक को अपनाने वाला राजा बनेगा। जो दोनों को अपना कर चले वो राजा बनेगा, है ना। धार्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, दोनों को लेकर। राजनीतिक सत्ता ये नहीं कि उसको लड़वा दो, उसको नहीं। राजनीतिक का सत्ता का मतलब जो पूरे परिवार को अच्छे ढंग से लेकर चले, सेफ रखे। तो फिर तुम बच्चों को उस पर अमल करना है ना, अमल करना है उस पर। तो यह तो समझते हो कि यहाँ के रहने वाले हम नहीं हैं। तुम ये थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। हम लोग जानते थे कि हम ही लोग देवी देवता हैं? नहीं जानते थे ना। तो अभी बाप ने समझाया, रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। अपने को विकारी करते हो ना, हम विषय विकारी हैं, पाप हरो देवा बोलते हैं ना। तो अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह क्या हुआ जरा भी किसी को पता नहीं। मतलब ऐसा क्या हुआ जो हम देवी देवता से नीचे गिरते गिरते आज ऐसा बन गए हैं, खराब बन गए हैं। तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई। पारस बुद्धि सतयुग में था तो विश्व के मालिक थे अर्थात सुखी थे। उसका नाम है सुख धाम, उसका नाम है सतयुग स्वर्ग, और अभी क्या नाम है? नरक कलयुग। तो यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे, यह भी बाप समझाती हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य कुछ नहीं जानते। सुख कितना और दुख कितना मिलता है ये नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो बेहद का बाप है। अभी बाबा कह रहा एक्यूरेट तैयारी करो। अगर सुख में ज़्यादा रहना है तो, जैसे कि बच्चा स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता है केवल, अब पढ़ के कुछ अच्छा कर लेता तो सुख ज़्यादा उसको मिलता है कि नहीं। उसी तरह अगर बाबा की पढ़ाई को हम अच्छे से पढ़ ले तो हम बहुत ऊंचाई में जाएंगे। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जाता है, उसको तो बच्चे के रूप में खिलाया जाता है, पालना झुलाया जाता है। तो दिल से लगता ही नहीं कि बाबा कहें, लगता है कि बाबा कहें। शिव बाबा को हमेशा बाबा कहते हैं, परंतु किसका बाप कहें कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते, मेरी ग्लानि करते हो, मैं तुमको देवता बनाता हूँ, तुम मेरी ग्लानि करते हो। क्या करते हैं? भगवान सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली सब में है, बाबा नहीं है ना। तो फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन गए हो। बाबा प्यार से कह रहा मूढ़मती। तो कहते हैं ना भज गोविंदम। किसको गोविंदम कह रहे हो? गौओं को चराने वाले को गोविंद कहा जाता है। गौओं को, कौन से गाय? वो गाय को जो बाहरी गाय है। गाय तो माताएं हैं जिसको कृष्ण चराते हैं, कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा के अंदर में शिव बाबा चरा रहे हैं। तो मेरी के लिए कितनी गिलानी करते हो। बाप कहते हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते। बुद्धि में कुछ भी नहीं आता है कि किसको भजते हैं। बुद्धि में कुछ भी नहीं आता है कि हम किसको भज रहे हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती कहते हैं। अभी सब पत्थर बुद्धि हैं। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सबकी सदगति का दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो कि अपने कर्मों पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या लेकर जाओगे तुम यहाँ से? भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत से इतना घिरे हुए हो कि छोड़ते ही नहीं आसुरी मत को। तो ईश्वरीय मत पर कैसे चले? गोविंद कौन, क्या चीज़ है, यह भी नहीं जानती। बाप समझाते हैं तुम कहोगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा रोज समझा रहे कि बच्चे तुम आत्मा हो। ये जो दिख रहा है दुनिया के रिश्तेदार, ये शरीर धन दौलत कुछ भी लेकर नहीं जाओगे।
फिर भी हम गलत काम करके कर रहे हैं, क्या फायदा। तो बाबा हम फिर से आपसे वर्षा लेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं, ले रहे हैं। हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, तो हम क्या हैं अभी स्टूडेंट, क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो कहते हैं ना तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा बोलता है सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सब बाबा के बच्चे। देवताओं में 5 विकार नहीं होते हैं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है कि अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने। यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, शरीर कब विनाश हो जाए। अभी तो देखते चलते चलते पैर फिसला और शरीर छूट गया, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। तो बाबा कहता है ये शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी। आत्मा का श्रृंगार करो, आत्मा को सुंदर बनाओ। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तो कहते हो मुक्ति धाम चल जाएं। जब लोग दुखी होता है, बहुत बीमार होता है, तो क्या भगवान हमको ले चलो। कहाँ ले चलो, बिना पवित्र बनाए ले जाएगा बाबा। आप धूल मिट्टी में खेले हैं और बोले बिना पैर हाथ धुलाए बाबा ले जाएगा, तो घर में तो घुसने नहीं दिया जाता है। धूल मिट्टी से गंदा, कितना भी आप थक गए गिर गए फिर भी पानी से धुलवाते हैं हाथ पैर। तो यहाँ भी बाबा हाथ और पैर धुलवाने का मतलब क्या हुआ, आपके तन को भी पवित्र बना रहा है, मन को भी पवित्र बना रहा है। परंतु तुमको पावन कौन बनावे, कौन बनाएगा। मनुष्य में ताकत है हमें पावन बनाने का, नहीं। तो बुलाते भी हो एक को, वह बाप आकर अभी कहते मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं, पतित से पावन बनाकर सुख धाम ले चलो। बाबा से बोलते थे हमें सुख धाम ले चलो, तो दुख से आए ना हम लोग। तो श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है ना। अब श्री कृष्ण के साथ हमारी प्रीत है कि नहीं, क्या प्रीत है, क्या हमें श्री कृष्ण बनना है, श्री कृष्ण पुरी में चलना है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं रखती हैं ना, जन्माष्टमी करती हैं और क्या क्या करती हैं, निर्जला रहती हैं एकदम, कोई जल भी नहीं पीती हैं जन्माष्टमी में। कृष्णपुरी अथवा सतयुग में जाए, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, बोलते हैं ना। परंतु ज्ञान नहीं है, कैसे मिल जाएगा, आप तो अपवित्र है, कैसे मिलेगा। तो इसीलिए बड़ा हठ आदि करती हैं कि ऐसा ही मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा। तुम तो इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। अगर हम लोग सेवा कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, तो किसके लिए, अपने लिए। अगर हम कमाते हैं तो किसके लिए कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं। तुमको कोई रोकता नहीं है, तुम जितना हो सके पुरुषार्थ करो। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट रखते हैं, आदि रखते हैं, हट करते हैं, मतलब फास्ट रखना उपवास ही नहीं, धारणा क्या बोलते हैं, हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं कि ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, तंग करने के लिए सरकार को भूख हड़ताल करते हैं। तुमको कोई के पास धरना मार कर नहीं बैठना है, मतलब भूख हड़ताल कर दे और धरना मार कर बैठ जाए कि मेरा ये जिद पूरा करो, तो यहाँ आपका जिद नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आप बोले कि हमको लक्ष्मी नारायण बना दो, नहीं बन पाएंगे जब तक वो स्थिति नहीं रहेगा। तो ना कोई ने तुमको सिखाया आज तक। श्री कृष्ण ने तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए लोग, शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण कब आए, द्वापर में, जबकि वो सत्युग का प्रिंस है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो अलग चीज है। भक्ति में लोग भटक रहे हैं और ज्ञान में ठहर रहे हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी, ब्रह्मा की रात और दिन। परंतु इसका अर्थ ना समझते हैं गुरु, ना उनके चेले, ना गुरु समझते हैं ना चेले समझते। गुरु भी तो भटक रहा ना। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझा दिया, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो जैसी भक्ति तो हम लोग कर लिए, तो भक्ति के बाद क्या मिला, ज्ञान मिला, और ज्ञान से क्या आ रहा है, वैराग्य आ रहा। वैराग्य किससे आ रहा है, शरीर से वैराग्य, देहधारियों से वैराग्य, दुनियावी इच्छाओं से वैराग्य। हाँ, तो ज्ञान दिन है,
भक्ति रात है, उसके लिए उसके बाद है वैराग्य। वह तुम जानते हो, ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य विकारों से नहीं होता है, वैराग्य विकारों से नहीं होता है। विकारों को तो हम लोग दुखी हो रहे हैं ना, इसलिए उसको छोड़ते हैं। वैराग्य लाया जाता अभी के शरीर से, अभी के देहधारियों से वैराग्य लाया जाता है, उसमें आकर्षण। हाँ, तो विकार आएगा। जैसे अब मोह है, बच्चों में मोह है, तो मोह का बीमारी आता ना, हम इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, ये विकार है। प्यार करना बच्चों से विकार नहीं है। क्या सतयुग में लक्ष्मी नारायण का बच्चा नहीं रहेगा? तो लेकिन वहां पर विकार नहीं होगा। तो विकारों से वैराग्य नहीं, देह मिट्टी से वैराग्य लाना है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य एक्यूरेट अक्षर है, परंतु अर्थ नहीं जानते लोग। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, ज्ञान बाप देते हैं, उससे दिन हो जाता है, भक्ति शुरू होती है, रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है ना। एक अंधेरे कमरे में आप कोई सामान ढूंढने जाएं तो आप सामान तो ढूंढेंगे नहीं, और सामान गिरा देंगे और आपको चोट भी लगेगा। तो ये भक्ति क्या है, कलयुग क्या है, ये भक्ति का रात है। लोग भटक रहे, जाते हैं अपने तो थाली में खाते हैं, और मंदिरों में कैसे चढ़ाते हैं, थोड़ा नोच के थोड़ा लग रहा है किसको दे रहे, कितना गंदा कर देते हैं मंदिर को। हाँ, गंदा भी कैसा कर देते हैं। और कि अब समझ में आता है ना कि अब हम लोग कैसे भगवान को देकर आते थे, हम लोग भी तो करते आए हैं, ये नहीं बोलने का है। तो अब लगता है ना, खराब लगता है कि भगवान को हम लोग कैसे देकर, हम लोग तो थाली में सजा कर अलग अलग कटोरी में लेते हैं, सारा चीज़ सजा कर। अब भगवान को एक लड्डू भी ले जाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा यहाँ गिराएं, थोड़ा सा यहाँ गिराएं, पूरा लड्डू भी नहीं, कोई तो मुंह में ठूस देते हाँ। तो ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, मतलब हम सब की रात हो गई। तो फिर होता है दिन, जब ज्ञान मिलने लगता है तब ये दिन आता है। ज्ञान से दिन हो रहा है, भक्ति से रात हो गई। रात से तुम वनवास में बैठ जाते हो, रात में ही वनवास है। वनवास क्या है, भटकना, जंगलों में भटकना। फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अभी ज्ञान से हमें धनवान बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार अगले अपने दिल से पूछना है। आज बाबा क्लियर किया, अपने दिल से पूछना। बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वो सारे दिन दिमाग में बैठता है, सारे दिन की देहधारियों में लटक जाते हैं। पूछना अपने आप से। दूसरा है, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, क्या हमारी ऐसी चलन हो रही है कि दिन भर में विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। बातचीत करने का ढंग ऐसा है देवी देवताओं के जैसा। बातचीत करने का ढंग भी चेक करना है कि हम कैसे बात कर रहे हैं किसी से। कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते हो, ग्लानि भी नहीं करना है। तीसरा आज है, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म नहीं होता है, ये चेक करो, कोई अपवित्र कर्म नहीं करना है। वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित होकर परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा बनो। संतोषी बनना, देखिए बाबा स्वयं सब कुछ करवा रहा है, अपने आप सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो साक्षी होकर देखना है सबको, कौन कितना कर सकता है। अब जैसे कोई गाली देने आया है ना, तो आप चुपचाप हो जाइए और वो गाली देती जाए आपको, आप चुपचाप देखिए कब तक ये गाली देता है, तो आपका एनर्जी बचता है। और दूसरा, वो थकेगा कि नहीं, उसको लगेगा अरे इतना गाली दे रहे लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहा। अंत में जब शांत हो तब फिर बोले अब हो गया ना, अब हम जा रहे हैं, हो गया। मतलब गाली को नहीं लेना, गाली क्या है, ऐसे बोल दिया ऐसे बोल दिया, हम लोग लड़ जाते हैं। तो कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ। अनुभव करोगे जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल चल रहा है, रियल नहीं है। वो गाली दिया, खत्म हो गया, कुछ नहीं लगा अपने के ऊपर। तो अपनी शान में रहते हो तो खेल देखो, जब हम अपनी शान में रखेंगे तो खेल लगेगा। तो संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना व संतोषी होकर रहना। संतुष्ट होकर, संतुष्टता ही खुशी का आधार होता है। अगर हम संतुष्ट हैं सब कुछ अच्छा है, और संतुष्टता नहीं है तो कभी आप खुश नहीं रहेंगे। तो इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। परेशान कब होते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, असंतुष्ट है।
संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। बच्चे संतुष्ट रहो, जो मिल रहा है सब अच्छा है, सब अच्छा है। खूब साज श्रृंगार कर लें और चरित्र अच्छा नहीं है, कोई मानेगा आपको अच्छा? लेकिन आपका चरित्र अच्छा है, भल महंगा कपड़ा नहीं पहने, साधारण साफ स्वच्छ कपड़ा पहने, आपका मान होगा। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत में स्पष्ट दिखाई दे। आपका चेहरा एकदम निश्चिंत हो, खुशी में हो, तो ऐसा हमें चेहरा, चलन, व्यवहार सब बना लेना है। ओम शांति।